हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल अजय एजुकेशन में। दोस्तों आज हम करने वाले हैं चुंबक यानी मैग्नेटिक। इसका 25 क्वेश्चन आज हम डिस्कशन करेंगे। चैप्टर वाइज हो रहा है। ये जो है पार्ट 1 है। ये जो हमारा चुंबक का जो है पार्ट 1 वीडियो भी आया है। यह जो कंप्लीट साइंस के अच्छी होगा, जो रेलवे रेलवे में परीक्षा में जो 18 में और जेई में जो 95% सवाल पूछा गया था, एनसीईआरटी से डायरेक्ट पूछा गया था और पूछा जा रहा है। रेलवे परीक्षा को देखते हुए एनसीईआरटी 10 और 9th और 10th का हम साइंस का सीरीज चला रहे हैं। तो दोस्तों जितने भी हो सकता है जल्दी से जल्दी इस वीडियो को देखिए, जरूर देखिए। और 25 मॉक टेस्ट जो होगा वो बहुत ही परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। वो भी हम बिल्कुल डायग्राम से करेंगे। वो भी जो है हम हर क्वेश्चन को डायग्राम के साथ करेंगे। वो भी चुंबक से प्रश्न है। पिछले वीडियो में हमने लाइट से किए हैं और पिछले वीडियो में भी एक दो और उष्मा से भी किए हैं। तो दोस्तों जो भी नहीं देखे होंगे तो पिछली वीडियो में जाके उष्मा और लाइट को एक बार जरूर जाके देख सकते हैं। तो आइए पहला आज से शुरुआत करते हैं पहला सवाल से। आज का पहला सवाल है, मुक्त रूप से निलंबित चुंबक की सुई किस दिशा में टिकती है? ये देखिए, ये हमारे चुंबक, ये जो है हमारे चुंबक है। ये जो नॉर्थ जो है ये उत्तर साइड की चमकती अच्छी होती है। ये जो है ये दक्षिण साइड की होती है। ये जो हमारी जो सुई जो अच्छी सॉरी जो हमारी चुंबक जो है ये मुख्य रूप से जो है उत्तर और दक्षिण की ओर लटकती है। ये तब देख सकते हैं उत्तर और दक्षिण की ओर, यानी कि ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। चलिए आज अगला सवाल है। चलिए अगला सवाल है, लोहा का क्यूरी ताप कितना होता है? आप देख सकते हैं ये लोहा है। तो लोहा का जो क्यूरी ताप जो होता है यह जो है 780 डिग्री सेल्सियस होता है। यानी कि लोहा का जो है ये आप लोहा का जो क्यूरी ताप होता है ये 780 डिग्री पर अगर गर्म करेंगे तो लोहा जो है पिघल यानी लोहा का जो है पिघलना शुरू हो जाता है। तो इसका जो क्यूरी ताप जो होता है, क्यूरी मान जो होता है यह जो है 780 डिग्री सेल्सियस होता है। अगला सवाल है, अस्थाई चुंबक किसके बनाए जाते हैं? तो आप देख सकते हैं ये इलेक्ट्रोमैग्नेट है, ये परमैग्नेट है। ये जो अस्थाई चुंबक है ये जो है परमैग्नेट जो है अस्थाई चुंबक है। तो अस्थाई चुंबक जो बनाया जाता है यह नर्म लोहा का बनाया जाता है। यानी कि ऑप्शन ए में जो है यह दिया हुआ है, यानी अस्थाई और अस्थाई चुंबक जो बनता है यह जो है नर्म लोहा को बनाया जाता है। अगला सवाल है, अगला सवाल है, विद्युत मोटर किस सिद्धांत के अनुसार कार्य करती है? अब ये देख सकते हैं ये मोटर है। ये जो मोटर जो है मैंने किस सिद्धांत के अनुसार कार्य करती है, यानी ये विद्युत मोटर जो है ये हमारे फ्लेमिंग के नियम के आधार पर काम करती है। ये आप देख सकते हैं ये आपकी ये रॉड है। यहाँ जो अथी किया गया यही है डायनेमो है। इसी की वजह से जो है ये इसको जो है हम लोग जो है क्या कर सकते हैं, कोमंडल कहा जा सकता है कहते हैं। यहाँ एक बेरिंग लगा होता है, ये जो गोल वाली है एक बेरिंग लगा होता है। ये जो बैकेट है यह एक फार्मर है। यह जो होता है सोटर होता है। और इसे जो ये राउंड वाला जो फिगर मिल गया इसे आर्मेचर कहा जाता है। इसे आर्मेचर कहा जाता है। आप ऐसे इसको याद रख सकते हैं। अगला सवाल है, किसी चुंबकीय पदार्थ को विचुंबकीय कैसे किया जा सकता है? यानी किसी चुंबकीय पदार्थ को विचुंबकीय कैसे किया जा सकता है? ये देखिए, ये चुंबकीय चुंबक का पृथक्करण किया गया है। ये ये चुंबकीय इसमें पदार्थ निकल रहा है। ये अब इसको इस वीडियो मतलब फिगर के माध्यम से भी आप समझ सकते हैं। ये जो चुंबकीय जो अब मतलब चुंबक का जो है अब जैसे इस तौर पे आप कर सकते हैं। मान लीजिए कोई चुंबक है, चुंबक का जो गुण जो है खत्म करना है, यानी चुंबक का गुण में जो है खत्म करना, तो आप कैसे खत्म कर सकते हैं? तो यह जो है गर्म करके भी खत्म कर सकते हैं या थोड़े से पीट कर भी इसको खत्म कर सकते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरयुक्त में से दोनों। अगला सवाल है,
कौन प्रतिचुंबकीय है? अब इस फिगर से परिचित होंगे। ये जो फिगर है हमारे बिस्मथ है। ये फिगर जो है ये देखने में जो है अखरोट का प्रतीक जैसा लगता है। इसे जो है अखरोट की तरह से देखने में लगता है। ये यही है हमारे बिस्मथ। तो ये प्रतीक चुंबक जो होते हैं, ये जो होते हैं ये अस्मित होते हैं, यानी कि ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, कौन एक प्राकृतिक चुंबकीय है? तो फिगर के माध्यम से भी देख सकते हैं, ये ऑक्सीजन का डब्बा है। ऑक्सीजन को आप मुंह तौर पर देख नहीं सकते हैं। ऑक्सीजन को किसी पात्र या सिलेंडर में भर कर रखा जाता है। ये जो है क्या है? सिलेंडर है। ये जो है एक सिलेंडर है, किसी पात्र या सिलेंडर में भर के रखा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑक्सीजन। अगला सवाल है, विषुवत रेखा पर नति कोण का मान कितना होता है? विषुवत रेखा पर जो है नति कोण का जो मान होता है, अब देख सकते हैं विषुवत रेखा, यानी ये अक्षांश रेखा है, ये भूमध्य रेखा, ये विषुवत रेखा। अब यहाँ देख सकते हैं विषुवत रेखा पर जो ये जो लाइन खींची गई है, इसी को नति रेखा कहा जाता है। ये जो लाइन जो है ये 0 डिग्री पर बना है। तो विषुवत रेखा पर जो नति कोण का मान होता है ये 0 डिग्री होता है, यानी कि ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, कौन अनुचुंबकीय पदार्थ है? अब देख सकते हैं हाइड्रोजन का परमाणु संख्या होती है वह 1.00794 होता है। अब हाइड्रोजन को देख सकते हैं, यह एक क्या है? चुंबक है। यह एक चुंबक है। यह हाइड्रोजन है। यह जो है हाइड्रोजन है। यह हाइड्रोजन जो है चुंबक के चारों ओर विपरीत घूमते रहेंगे, लेकिन जो चुंबक की ओर नहीं सटेंगे, यानी कि यह जो है अनुचुंबकीय पदार्थ हो सकते हैं, हो जाते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हाइड्रोजन। अगला सवाल है, एक शक्तिशाली चुंबक में से क्या करता है? एक शक्तिशाली चुंबक निम्न में से क्या करता है? तो एक शक्तिशाली चुंबक जो है ये देख सकते हैं, एक शक्तिशाली चुंबक, मान लीजिए ये दो चुंबक है, एक यहाँ भी चुंबक है, एक यहाँ भी चुंबक है। ये दो चुंबक है, एक दूसरे को जो है क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। एक दूसरे को आकर्षित करते हैं कि यह जो है किसी दूसरे को जो है प्रतिकर्षित नहीं करते हैं। यह इधर अपनी ओर खींचेगा, यह अपनी ओर खींचेगा, यानी एक दूसरे को जो है आकर्षित करते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा, यह केवल लोहा एवं किसी मिश्र धातु को आकर्षित करता है, किंतु किसी को प्रतिकर्षित नहीं करता है, यानी कि ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, चुंबकीय फ्लक्स की मात्रा क्या है? तो ये आप देख सकते हैं चुंबकीय फलक, ये जो है नॉर्थ साइड से है, ये साउथ साइड से है। तो चुंबकीय फ्लक्स का जो मात्रा होता है ये वेबर होता है, यानी कि ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में बल की रेखाएं कैसी होनी चाहिए? अब देख सकते हैं किसी क्षैतिज चुंबक के चारों ओर जो रेखाएं होती है जो इस तरह की होती है, ये जो इस तरह की जो राउंडिंग में घुरा हुआ है, यह जो है साउथ से नॉर्थ की ओर, यानी नॉर्थ से साउथ की ओर, साउथ से नॉर्थ की ओर ये जो है चलती रहती है। ये जो रेखा जो है साउथ से नॉर्थ, मतलब उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर की ओर चलती रहती है। तो यह जो होती है, ये पूछ रहा है कि बल की रेखाएं कैसी होनी चाहिए? तो यह जो है एक दूसरे के क्या होती है? एक दूसरे के समानांतर होती है। यह क्या होती है? एक दूसरे के समानांतर होती है। अगला सवाल है, यदि किसी चुंबक का तीसरा ध्रुव हो तो तीसरा ध्रुव क्या कहलाता है? यानी कि किसी चुंबक का जो तीसरा ध्रुव है तो तीसरा ध्रुव क्या कहलाता है? अब देख सकते हैं ये चुंबक का ध्रुव है, ये होती है साउथ साइड, ये होती है नॉर्थ साइड। ये जो चुंबक का ध्रुव जो होता है ये होता है परिणामीय ध्रुव होता है। यह जो, क्योंकि यह जो है ध्रुव दिखलाता है, ध्रुव जो है यह मान लीजिए ध्रुव है, ध्रुव दिखलाता है कि चुंबक की किस दिशा में है, चुंबक का क्या है। अब तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, परिणामी ध्रुव। अगला सवाल है, मुक्त रूप से लटकी चुंबक की सुई अक्ष भौगोलिक के साथ कितना डिग्री कोण बनाता है? यानी जो ये चुंबक जो मुक्त रूप से लटकी होती है, यह जो है चुंबक जो है मुक्त रूप से जो लटकी होती है, यह जो है कितना डिग्री का कोण बनाती है? यह जो कोण बनाती है यह 18 डिग्री का कोण बनाती है। आप देख सकते हैं ये जो चुंबक का जो है
यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ ये वाला जो फिगर है, अब यहाँ पे कितना डिग्री का कोण बन सकता है, तो यहाँ पे जो अधिकतम कोण का मान जो होगा यह 90 डिग्री होगा। स्वतंत्र रूप से घूमी हुई चुंबक की सही दिशा ठहरती है, यहीं पे जो है 18 डिग्री का कोण बनाती है। अगला सवाल है, मुक्त रूप से अपने गुरुत्व केंद्र पर आलंबित आलंबित चुंबक सुई क्षैतिज के साथ जो कोण बनाती है उसे क्या कहा जाता है। यानी कि जो यह जो है गुरुत्व केंद्र पर जो आलंबित चुंबकीय सुई जो है क्षैतिज के साथ जो कोण बनाती है उसे क्या कहा जाता है। अब देख सकते हैं ये वाला, अब यहाँ से देख सकते हैं ये जो है, यह जो कोण बना रही है इसे नमन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? नमन कोण, नमन कोण कहते हैं। यहाँ जो है चुंबक की सुई जो अधिकतर जो है नमन कोण का निर्माण करती है। तो आप इस फिगर के माध्यम से भी देख सकते हैं, यहाँ पे जो सुई का ये ध्रुव हो गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नमन कोण। अगला सवाल है, फ्लक्स घनता और चुंबक क्षेत्र की क्षमता अनुपात किसी माध्यम में क्या होता है। अब देख सकते हैं इसकी जो मान्यता होती है, इसकी माध्यम जो होती है यह होती है पारगम्यता होती है। यानी कि अब ये मैग्नेटिक फ्लक्स है, यानी ये चुंबकीय क्षेत्र है। अब देख सकते हैं यहाँ 30 डिग्री का कोण बनाता है, यहाँ 40 डिग्री का, यानी यहाँ जो 30 डिग्री का कोण बनाता है और यहाँ यहाँ जो है 30 डिग्री का कोण बनाता है। ये अगर अनुपात में देखा जाए तो 4:3 होती है। ये अनुपातों का अंतर जो है 1 हमेशा होता है, इसीलिए जो है यह पारगम्यता होता है, यानी एक दूसरे को आकर्षित करने वाली होती है। अगला सवाल है, दिक् सूचक का प्रयोग किसका पता लगाने के लिए नहीं किया जाता है। यानी कि जो है यही है हमारे दिक् सूचक क्षेत्र। बड़े बड़े अधिकतर मूवीज वगैरह में देखे होंगे, या सैनिकों के द्वारा, या अधिकतर सैनिक के द्वारा, सैनिक जो है इसका यूज करते हैं। बड़े बड़े जंगलों में या घने जंगलों में जाते हैं तो वहां पे नेटवर्क का पता नहीं चलता है, जिसके कारण जो है इस तरह का जो है दिशा सूचक का प्रयोग करते हैं। यह जो होती है यह चुंबकीय ध्रुवता को दिखाता है, चुंबकीय क्षेत्र को भी दिखाता है। ये चुंबकीय उत्तर दक्षिण दिशा को प्रतिकर्षित करता है, लेकिन यह जो है चुंबकीय शक्ति को नहीं दिखाता है। यह जो है चुंबकीय शक्ति को नहीं दिखाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर। अगला सवाल है, ध्रुवों पर नमन कोण का मान निम्न में से कितना होता है। अब देख सकते हैं यहाँ का जो कोण बना है यही है ध्रुवों का नमन कोण। तो ध्रुवों का नमन कोण जो है हमेशा 90 डिग्री का कोण बनता है, यानी कि ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे जो कोण बनेगा यह 90 डिग्री का कोण बनेगा, यानी यहाँ से यहाँ जितने भी कोण बनती है 90 डिग्री। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सॉरी ऑप्शन डी 90 डिग्री। अगला सवाल है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियमों का उपयोग किसको बनाने में उपयोग किया जाता है। अब देख सकते हैं यह है विद्युत जनित्र। विद्युत चुंबकीय नियम का उपयोग जो बनाते हैं या इसी के माध्यम से किया जाता है। ये नॉर्थ साइड है, ये साउथ साइड है, इसके बीच ये जो होते हैं ये आर्मेचर होते हैं। यह जो है आर्मेचर, यह जो है यह आर्मेचर होते हैं, ये आर्मेचर की कुंडली होते हैं। ये जब दोनों एक दूसरे को अति करते हैं तो यह जो है घूमना चालू हो जाता है, यह जो है रनिंग करना चालू हो जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जनित्र, ऑप्शन बी। अगला सवाल है, फ्लोइंग के बाएं हाथ के निम्न में से कौन सी उंगली वर्तमान की दिशा दिखाती है। यानी कि जो बाएं हाथ की जो उंगली होती है, बाएं हाथ की उंगली किस दिशा को, बाएं हाथ की जो उंगली है यह किस दिशा को दर्शाती है। यह जो है यानी कि उंगली वर्तमान दिशा को दर्शाती है, यानी दिशा को कौन सी दर्शाती है। तो देख सकते हैं ये मैग्नेटिक फील्ड यानी दिशा का जो है यही दर्शाती है। यह जो है ये बीच की उंगली है, यह कौन सी उंगली है, यह बीच की उंगली है। तो यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है,
निम्न में से कौन एक अचुंबकीय पदार्थ है? देखिए आप इससे परिचित होंगे, यह जो है यह पीतल का एक घड़ा है। इसमें आप चुंबक चिपकाएंगे तो चुंबक नहीं चिपकेगा। निकेल में जो चुंबक चिपकाएंगे, निकेल में यदि चुंबक चिपकाते हैं तो निकेल में चुंबक चिपक जाएगा, कोबाल्ट में चिपक जाएगा, लोहा में चिपक जाएगा। अस्थायी चुंबक बनाने के लिए जो है नर्म लोहा का प्रयोग किया जाता है। यह जो है पीतल में नहीं चिपकेगा। ये जो धातु है, यह पीतल की धातु है। यह जो है अचुंबकीय पदार्थ होता है, जिसमें चुंबक नहीं चिपकता है, जिससे चुंबक नहीं बनाया जा सकता, उसे अचुंबकीय पदार्थ कहा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला सवाल है, कौन लोह चुंबकीय पदार्थ नहीं है? फिर वही है, ये भी आप देख सकते हैं, ये भी यह एक तांबा ही है। तो यह जो है तांबा में चुंबक नहीं बन सकता है, यानी कि तांबा जो है चुंबक नहीं बन सकता है, जो कि कोबाल्ट, निकेल और लोहा में जो है तांबा चिपक सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर। अगला सवाल है, डोमेन विद्युत जनित्र का कार्य करने की सिद्धांत कौन सा है? जो डोमेन जो होता है विद्युत चुंबकीय सिद्धांत का जो कार्य जो होता है, कौन सा सिद्धांत होता है? तो ये जो होता है विद्युत चुंबकीय प्रभाव होता है, यानी कि विद्युत चुंबकीय प्रभाव आप देख सकते हैं। ये जो है ब्रश, यानी कि ये जो है एक रॉड है, ये नॉर्थ साउथ साइड है, ये नॉर्थ साइड है। ये जो है आर्मेचर है। जब एक दोनों से मतलब प्रतिकर्षित कराते हैं तो ये घूमना शुरू हो जाते हैं, जिससे धारा उत्पन्न हो जाते हैं। इसी को कहते हैं विद्युत जनित्र। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 24, फ्लोमिंग के बाएं हाथ का नियम किस दिशा को दर्शाता है? तो ये फ्लोमिंग का बाएं हाथ का नियम जो है किस दिशा को दर्शाता है? यह जो बल की दिशा को दर्शाता है, यानी मैग्नेट, ये वाला देखिए, ये वाला जो है मैग्नेट फील्ड को दर्शाता है, यानी कि जो है चुंबकीय बल की दिशा को दर्शाता है। यानी कि ऑप्शन ए, यह विद्युत चालक के बल की दिशा जब चालक विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में हो, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर। अगला सवाल है, यानी लास्ट सवाल है, डायनेमो का कार्य सिद्धांत किससे संबंधित है? यानी डायनेमो का जो कार्य सिद्धांत है किससे संबंधित है? तो यह जो डायनेमो का क्या कार्य है, यह जो तो डायनेमो का जो कार्य है, यह आंतरिक ऊर्जा, आप देख सकते हैं ये डायनेमो है। यह जो है आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। जैसे किसी इसमें यंत्र का प्रयोग करके मोटर को चलाएंगे तो इससे जो है हमारे ऊर्जा होगा, मैंने बहुत तरह के मैंने ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो सकता है। जैसे लाइट भी जल जाएगा, मोटर भी चल जाएगा। बड़े बड़े कारखानों, मिलों में जो डायनेमो का प्रयोग किया जाता है, ये बहुत ही बड़े बड़े फैक्ट्री मशीनों में किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यह आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, यानी कि ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आज का ये लास्ट सवाल था। हमारे जितने भी स्टूडेंट होंगे या हमारे जितने भी दोस्त बंधु होंगे, भाई होंगे, एक बार जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट देने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।